स्वागत है एक बार फिर से दोस्तों इंडियन स्टॉक मार्केट के इस नए वीडियो में। लंबी अवधि के निवेश के लिए दोस्तों आज जिस स्टॉक के बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं, आईटी सेक्टर की यह दिग्गज कंपनी है। और नो डाउट फ्रेंड्स, पिछले लंबी अवधि में जिस प्रकार की तेजी के साथ यह कंपनी ग्रो हुई है, आगे भी इनके व्यवसाय में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं तथा समय समय पर ये कंपनियां अपने शेयर धारकों को मोटे रेशियो में डिविडेंड वितरित करते हुए आ रही हैं। तो यह भी फ्रेंड्स इस पर्टिकुलर स्टॉक के लिए एक प्लस पॉइंट है। तो इन सभी बिंदुओं पर हम लोग डिटेल में चर्चा करेंगे और डालेंगे एक नज़र इस पर्टिकुलर स्टॉक के टेक्निकल्स तथा फंडामेंटल्स पे। तो आइए फ्रेंड्स वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फ्रेंड्स यदि कंपनी की बात की जाए तो विप्रो लिमिटेड के नाम से यह कंपनी जानी जाती है तथा एनएसई की बात किया तो विप्रो के नाम से यह कंपनी मार्केट में लिस्ट है। वहीं फ्रेंड्स यदि इस गिरावट में करंट प्राइस की बात की जाए तो 398 रुपए के आसपास यह पर्टिकुलर स्टॉक अभी जो है ट्रेड कर रहा है। वहीं फ्रेंड्स यदि पिछले लंबी अवधि में रिटर्न रेशियो की बात की जाए तो आप लोग देख सकते हैं 15 से 20 वर्ष पूर्व जिन्होंने भी इस कंपनी में अपने पैसों का निवेश किया, कहीं न कहीं यह कंपनी उनके पैसों को 27 से 28 गुना के आसपास कर चुकी है। तो नो डाउट फ्रेंड्स, पिछले लंबी अवधि में ये कंपनियां अपने निवेशकों को मोटा मुनाफा बना के दे चुकी हैं। वहीं फ्रेंड्स यदि पिछले एक वर्ष में रिटर्न रेशियो की बात की जाए तो मार्केट में लगातार गिरावट के बावजूद 40% के आसपास निगेटिव टर्न हम लोग इस पर्टिकुलर स्टॉक में शो हो रहा है। तो क्या फ्रेंड्स इस गिरावट में लंबी अवधि के लिए इस पर्टिकुलर स्टॉक के व्यवसाय को देखते हुए खरीदारी करना सही रहेगा? इन सभी बिंदुओं पर हम लोग डिटेल में चर्चा करेंगे और डालेंगे एक नज़र इस पर्टिकुलर स्टॉक के व्यवसाय पे। सबसे पहले फ्रेंड्स यदि कंपनी की बात किया तो विप्रो लिमिटेड के नाम से यह कंपनी जानी जाती है तथा विप्रो लिमिटेड के कारोबार की बात की जाए तो फ्रेंड्स यह ग्लोबल आईटी टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करने वाली कंपनी है। इसके साथ साथ फ्रेंड कंसल्टिंग एंड बिजनेस प्रोसेस सर्विसेज भी यह कंपनी प्रोवाइड करती है, जिसको फ्रेंड्स हम लोग शॉर्ट फॉर्म में बीपीएस बोलते हैं। इसके साथ साथ फ्रेंड्स यदि कंपनी के प्लस पॉइंट की बात की जाए तो इंडिया की 4th लार्जेस्ट आईटी सर्विसेज प्रोवाइड करने वाली कंपनी है। टीसीएस, इन्फोसिस तथा एचसीएल टेक्नोलॉजीज के बाद इसका ही नंबर फ्रेंड्स आता है। तो फ्रेंड्स जिस प्रकार की यूनिक व्यवसाय में ये कंपनियां कार्य करती हैं, आगे भी इनके व्यवसाय में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं तथा लंबी अवधि में बेशक ये कंपनियां इसी प्रकार की तेजी के साथ ग्रो होंगी, इसमें कोई दो राय नहीं। वहीं फ्रेंड्स यदि बात की जाए विप्रो लिमिटेड के टेक्निकल्स की तो करंट टाइम में 2,18,267 करोड़ के आसपास मार्केट कैप निकल के आ रहा है। तो नो डाउट फ्रेंड्स यह लार्ज कैप की कंपनी है और कहीं न कहीं मिड कैप तथा स्मॉल कैप की तुलना में इन कंपनियों में जोखिम कम रहता है। तो यह भी फ्रेंड्स इस पर्टिकुलर स्टॉक के लिए एक प्लस पॉइंट है। वहीं फ्रेंड्स यदि इस गिरावट में करंट प्राइस की बात की जाए तो 398 रुपए के आसपास यह पर्टिकुलर स्टॉक अभी जो है ट्रेड कर रहा है। वहीं फ्रेंड्स यदि हाई लो की बात की जाए तो 740 का हाई लगाने के बाद 391 का लो लगाने के बाद कहीं न कहीं यह पर्टिकुलर स्टॉक अभी जो है अपने लो के आसपास ट्रेड करता हुआ देखने को मिल रहा है। वहीं फ्रेंड्स यदि इस गिरावट में स्टॉक पीई की बात की जाए तो 18.9 का तथा बुक वैल्यू 119 की। वहीं फ्रेंड्स यदि डिविडेंड यील्ड की बात किया तो 1.51%। तो नो डाउट फ्रेंड्स डिविडेंड यील्ड काफी ज्यादा शानदार निकल के आ रहा है। वहीं फ्रेंड्स यदि आरओसी रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड की बात की जाए तो 21.1% तथा आरओई रिटर्न ऑन इक्विटी की बात की जाए तो 20.3%, जो कि फ्रेंड्स दोनों ही काफी ज्यादा शानदार निकल के आ रहे हैं। वहीं फ्रेंड्स फेस वैल्यू 2 की निकल के आ रही है। मान लीजिए आगे चल के ये कंपनियां और ज्यादा ग्रो होती हैं तो जो भी इसके शेयर धारक तथा निवेशक होंगे उनको यह कंपनी लाभ प्रोवाइड करेगी। वहीं फ्रेंड्स यदि इस गिरावट में एक नजर हम लोग चार्ट पे डालते हैं तो आप लोग देख सकते हैं करंट टाइम में पर्टिकुलर स्टॉक अपने 200 डेमस काफी ज्यादा नीचे ट्रेड कर रहा है। तो वैल्यू इन्वेस्टिंग के हिसाब से दोस्तों इस समय इस पर्टिकुलर स्टॉक में खरीदारी करने के लिए बिल्कुल सही समय है। वहीं फ्रेंड्स यदि बात की जाए इनके क्वार्टरली बेसिस पर नेट प्रॉफिट की तो पिछले लंबे समय से क्वार्टर दर क्वार्टर ये कंपनियां अपने नेट प्रॉफिट को बढ़ाते हुए आ रही थी। लेकिन फ्रेंड्स यदि मुख्यतः पिछले क्वार्टर की अपेक्षा इस क्वार्टर बात की जाए तो कहीं न कहीं मार्केट में लगातार गिरावट की वजह से इन कंपनियों के भी क्वार्टरली रिजल्ट पे हम लोगों को थोड़ा बहुत प्रेशर देखने को मिला है। लेकिन फ्रेंड्स आगे जैसे ही मार्केट रिकवर होगा ये कंपनियां फिर से तेजी के साथ ग्रो होंगी, इसमें कोई दो राय नहीं। वहीं फ्रेंड्स यदि इनके ईयरली बेसिस पर नेट प्रॉफिट की बात की जाए तो साल दर साल भी इनके व्यवसाय में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं तथा लंबी अवधि में दोस्तों जिस प्रकार की तेजी के साथ ये कंपनियां ग्रो हुई हैं, आगे भी दोस्तों इनमें इसी प्रकार की तेजी रहने वाली है। यदि इस गिरावट में आप लोग भी लंबी अवधि के लिए इस पर्टिकुलर स्टॉक में खरीदारी करते हैं तो आप लोगों के लिए यह एक बेहतर विकल्प हो सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं। वहीं फ्रेंड्स यदि बात की जाए इस पर्टिकुलर स्टॉक में शेयर होल्डिंग पैटर्न्स की तो जून 2022 के क्वार्टर के अनुसार 73% के आसपास प्रोमोटर्स की होल्डिंग। वहीं फ्रेंड्स यदि एफआईआईस की बात किया तो 6.95% तथा डीआईआईस की बात किया तो 3.43%। वहीं फ्रेंड्स यदि पब्लिक की स्टेक की बात किया तो 16.36% तथा अदर्स की बात किया तो 0.25%।
तो आइए फ्रेंड्स डालते हैं एक नजर इसके चार्ट पे तथा यह जानने का प्रयास करते हैं इस गिरावट में किन लेवल्स पे आप लोगों को इस पर्टिकुलर स्टॉक में खरीदारी करनी चाहिए। तो वहीं फ्रेंड्स यदि बात की जाए करंट प्राइस की तो 398 रुपए के आसपास यह पर्टिकुलर स्टॉक अभी जो है ट्रेड कर रहा है। वहीं फ्रेंड्स यदि RSI लेवल की बात किया तो 33 का, जो कि काफी ज्यादा शानदार निकल के आ रहा है। वैल्यू इन्वेस्टिंग के हिसाब से दोस्तों इस समय इस पर्टिकुलर स्टॉक में खरीदारी करने के लिए बिल्कुल सही समय है। वहीं फ्रेंड्स यदि एक नज़र हम लोग चार्ट पे डालते हैं तो आप लोग देख सकते हैं मार्केट में गिरावट के दिनों में जिस प्रकार की तेजी के साथ ये कंपनियां गिरी थी दोस्तों, जैसे ही मार्केट ने रिकवर किए काफ़ी तेजी के साथ ये कंपनियां ऊपर गई और कहीं ना कहीं ऊपरी लेवल से दोबारा से हम लोगों को इस पर्टिकुलर स्टॉक में प्रेशर देखने को मिल रहा है। तो यदि इन लेवल्स पे आप लोग भी इस पर्टिकुलर स्टॉक में खरीदारी करना चाहते हैं तो दोस्तों 400 रुपए से नीचे जब भी यह पर्टिकुलर स्टॉक ट्रेड करता हुआ मिल जाए लंबी अवधि के लिए दोस्तों बेशक ही आप लोग उन लेवल्स पे खरीदारी कर सकते हैं। बस इन कंपनियों में निवेश करने से पहले एक बात का सदैव ध्यान रखें दोस्तों, ये लार्ज कैप की बड़ी कंपनियां हैं तो इसमें यदि लंबी अवधि के लिए प्रत्येक गिरावट पे आप लोग खरीदारी करते हैं तो आगे दोस्तों ये कंपनियां शेयर मार्केट से आप लोग मोटा मुनाफा बना के देंगी, इसमें कोई दो राय नहीं। वहीं फ्रेंड्स यदि बात की जाए इस पर्टिकुलर स्टॉक में गिरावट की तो दोस्तों भारत के साथ साथ विदेशों में भी ये कंपनियां अपने कारोबार को रन करती हैं। तो कहीं न कहीं फ्रेंड्स विदेशी शेयर बाजार में हम लोगों को लगातार गिरावट देखने को मिल रही है, जिसकी वजह से फ्रेंड्स इन कंपनियों पर भी हम लोगों को लगातार दबाव देखने को मिल रहा है। लेकिन फ्रेंड्स आगे जैसे ही मार्केट रिकवर होगा ये कंपनियां फिर से तेजी के साथ ग्रो होंगी, इसमें कोई दो राय नहीं। तो इस प्रकार की टेक्निकल तथा फंडामेंटल्स के साथ वीडियो को देखने के लिए सब्सक्राइब करें चैनल को तथा लाइक करें वीडियो को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय फ्रेंड्स।